गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते। तू पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू हम लोगों से बहुत प्यार करता है। तो हम लोगों की सारे अपराधों को माफ किया। हमारी जगह पर तू मौत को अब गले लगाया। और प्रभु हम धन्यवाद देते कि तू हमें मौत से छुड़ाया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। आज हम आपको जान सके, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ दीजिए, हमें वो योग्य बनाइए पिता कि हम तेरे वचनों का अर्थ को समझ सके और तेरे मार्ग में चल सके विश्वास के साथ और नम्रतापूर्वक। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है यहोवा तेरी करनी का फल दे। यहोवा तेरी करनी का फल दे। कई बार हम लोग देखते हैं दुख में, कष्ट में जाते हैं और ऐसे हालात में जब हमारे जीवन में जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आते हैं, विपत्तियां आती है, तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। पर हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि रूत का 2 अध्याय और वचन 12 में रूत का जीवन के बारे में आप देख सकते हैं। जवानी के समय उसकी हस्बैंड ख़त्म हो जाता है और उसकी सास उसे बोलती है कि अपने मायके चली जाओ। दोनों बहुओं को उसकी कहानी अगर पढ़ें, रूत का कहानी पढ़िए, बहुत अद्भुत कहानी है। 2 अध्याय वचन 12 में कहता है, यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंख तले तू शरण लेने आई है तुझे बदला दे। अद्भुत है। दुख भरा जीवन था। वो अपने घर जा सकती थी, अपने मन की कर सकती थी, अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा कर सकती थी। ये अन्य जाति की एक औरत थी जो परमेश्वर के लोगों के पास आई थी। शादी हुआ था और वो परमेश्वर के बारे में जानी। उसकी सास, ससुर ना, उसकी हस्बैंड, ये सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और इजरायली लोग थे और वो अन्य जाति का थी। तो अब उसकी दुख इतनी बड़ा है कि वो जा सकती थी अपने मायके में, अपना जीवन जी सकती थी, परंतु उसने चुनाव किया। ये अगर आप रूत का 1:16 में पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि वो वापस नहीं गई, बल्कि अपनी सास को प्रतिज्ञा की कि तेरा दुख मेरा दुख, तू जहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूँगी, तू जो खाएगी मैं वहाँ खाऊंगी, तू जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मुझे लगता है ये बात सुनकर परमेश्वर को अच्छा लगा। इसीलिए परमेश्वर की वो हालात जो था, वो जो दुख का समय था, वो जो उसको तकलीफ का समय था, परमेश्वर उसके जीवन में एक अद्भुत उसके जीवन में काम करने वाला था। रूत को भी ये खबर नहीं था। पंखों तले उसने, परमेश्वर की पंखों तले उसने शरण ली। अद्भुत है। और कहता कि परमेश्वर ने, फिर रूत का जीवन को आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे एक बहुत अच्छा व्यक्ति ले आया उसके जीवन में और उसके साथ शादी हुआ और वो व्यक्ति यीशु मसीह का प्रतीक था। और हम देखते रूत से जो संतान हुए और वो है दाऊद राजा ना, दाऊद राजा के वंश से यीशु मसीह आया। अद्भुत कहानी है ये, आप ये कहानी को पढ़िए। इसमें एक बात कहता कि दाऊद के जीवन को भी अगर हम देखते हैं तो दाऊद ने, साउल राजा दाऊद का पीछा करता था और कई बार मौका मिला था दाऊद को अपने दुश्मन को मारने का, वो राजा को मार देने का मौका मिला था, परंतु उसने कभी नहीं मारा, परंतु फिर भी उसका भलाई किया। आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, आप क्या करते हो, किस तरह से काम करते हो, कैसे आप रहते हो, कैसे आपका जीवन है, उस पर आधारित होता आने वाले फ्यूचर में आपका। तो राजा साउल दाऊद को कई बार मारने के लिए तैयार था पर मार नहीं पाया। दाऊद को मौका मिला साउल को मारने के लिए,
परंतु उसने नहीं मारा, परंतु उसके लिए भलाई किया। तो राजा साउल खुद कहता, पहला शमूएल का अध्याय 24 और वचन 19 में, भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? सोचिए थोड़ी समय, आपका शत्रु है, आपको हमेशा सता रहा, आपको परेशान कर रहा, और आप उसको पाकर उसके साथ भलाई करेंगे और उसे जाने देंगे? इसीलिए ये राजा साउल कह रहा दाऊद के प्रति, इसीलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। रूत का जीवन में भी कह रहा, तू जो अच्छाई को चुना, तू जो परमेश्वर की पंखों तले रहने के लिए शरण चुना, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ अच्छा करेगा। कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते, जब हम लोग तकलीफ में चलते हैं, हम भावुक होते हैं, हम निराश होते हैं, वो काम पूरा नहीं हो रहा, वो चीजें, वो तकलीफ मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा और वो बहुत मुझे दुख और तड़प दे रहा, इसी कारण से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और मैं छोड़ने के लिए, परमेश्वर से हटने के लिए या परमेश्वर की शरण से दूर होने के लिए कोशिश करते हैं। पर दुख के समय जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं तो परमेश्वर हमारी फ्यूचर बनाता है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की ध्यान दें और परमेश्वर को सोचे, परमेश्वर के बारे में। जिसके पंखों तले बोलते ना कि वचन में कहता, रूत का दूसरा अध्याय वचन 12 में, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को पंख तले, बच्चों पर पंख कैसा फैलाए उनकी रक्षा करती है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। कुछ वचन भजन संहिता में ये वचन हमें देता है, आज आप अगर परमेश्वर के पंख तले हो, आप परमेश्वर की शरण लिए हो, तो आप कैसे? भजन संहिता 17 और वचन 8 में, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपनी पंखों के तले मुझे छिपा रख। सोचिए, आप परमेश्वर में हो, आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, आप खुद जय जयकार कर रहे हो परमेश्वर के पास कि परमेश्वर तेरे पंखों तले मुझे रख और तेरे शरण में मुझे रख, अपनी आंखों की पुतली के समान। आंख की पुतली के बारे में सोचिए, कभी भी कोई भी चीज अचानक अगर आता है तो भी वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार आपको मुझे परमेश्वर कवरिंग करता है और अपनी पंख तले छिपाई रखता है। 36 का 7 में कहता भजन संहिता, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। और वो इंसान जानता है जो परमेश्वर की जो पंख तले रहता, शरण में रहता, वो जान जाता कि परमेश्वर की करुणा कितनी अनमोल है। वह मनुष्य हमेशा उसके पंख तले रहेगा और वो इंसान हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है आपको मुझे समझना। और दूसरी बात, जिस तरह रूत ने निर्णय लिया कि परमेश्वर की शरण में मुझे रहना है, मुझे अपनी मायके नहीं जाना, मुझे उस अन्य जाति में नहीं जाना, मैं वहां से लौट आया हूं, मैं अब तेरे शरण में रहना, परमेश्वर की शरण में रहना, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है। 57 का 1 कहता, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। जो परमेश्वर के करुणा को समझ गया वह हमेशा पुकार कर कहेगा कि तेरे अनुग्रह मुझे दे, क्योंकि अनुग्रह हमें दुख, कष्ट, तकलीफ में आश्वासन देता, बल देता, आशा देता और हमें उद्धार करता है। समझ रहे? जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंख तले शरण लिए हूं। अनुग्रह मांगता है और कहता कि मैं तेरे शरणागत में हूं, मुझे अनुग्रह में ढांक के रख। जब तक ये विपत्ति, जब तक ये तकलीफ मेरे जीवन से दूर ना होता तब तक तेरे पंख तले रख। अद्भुत है। 61:4 में कहता, मैं तेरे तंबू में युगान युग बसा रहूंगा या बना रहूंगा। अद्भुत है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की शरण में रहता है और तेरे पंख की ओर में शरण लिया रहूंगा। ये इंसान हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखता, ये इंसान हमेशा परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखता, उसकी अनुग्रह पर भरोसा रखता। वो जानता है परमेश्वर की अनुग्रह, करुणा, ये सब हमें सुरक्षित रखता है। और 91 में
63 में एक वचन कहता, तू मेरा सहायक है, सहायक बनाए, इसलिए मैं तेरे पंख की छाया में रहूं। वो सहायक है, वो अनुग्रहकारी है, वो करुणामय है, वो आपका शरण स्थान है। आप उससे शरण लिए हो तो इसीलिए आप उस पर ध्यान दो। आप कभी कभी देखेंगे बंदर की बच्चा, बंदर कूदता है, बंदर की बच्चा उसके पेट में चिपक के रहता है, कभी उसको चोट लगने नहीं देता है। इतना बड़े बड़े जंप करता वो, कभी चोट लगने नहीं देता। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको मुझे कभी चोट लगने नहीं देता। और एक दूसरी बात हम देख सकते हैं, कंगारू अपनी पेट में अपनी बच्चों को छुपा के रखता है, एक थैली में कूदता है, लड़ता है, परंतु बच्चों को तकलीफ नहीं होता है। वो उछल उछल के कूदते हैं। कंगारू आप देखे होंगे ना, कंगारू उछल के जाते हैं, पर कभी भी उनकी बच्चों को तकलीफ नहीं होता। अगर कोई दुश्मन भी उनसे लड़ रहा है तो उनकी बच्चों को कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो थैली में है। उसी प्रकार परमेश्वर आपको मुझे ऐसी प्रोटेक्शन में रखता है जो हमारी दिमाग, हमारी दिल, हमारी शरीर, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी खुद की व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित रहता है। 91 एक वचन में, भजन संहिता 91 एक वचन, परम प्रधान, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, पैर के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल होगा और झिलम होगा। अद्भुत है, अद्भुत वचन है। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम होगा। उसकी सच्चाई हमें प्रोटेक्ट करता है। मत्ती का 23 और वचन 27 में खूबसूरत बात कहता है यहाँ पर एक, जो आपको सताते हैं, जो आपको निंदा करते हैं, आपके परेशान करते हैं, आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर उनको किस तरह से आपको बात करता देखिए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थरवा करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसी मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले पंख के नीचे रखे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तूने ना माना। विपत्ति के समय, तकलीफ के समय हमें कहीं भागना नहीं। तकलीफ हो रहा आपको जीवन में, परेशानी हो रही, आज चारों तरफ दुनिया में मसीह लोगों को सताव हो रहा, आप डरो मत, घुटने पे आओ। परमेश्वर आपका शरण है, वो आपको पंखों तले रखेगा, वो संभालेगा। उसका सच्चाई आपका झिलम और ढाल होगा। वो सहायक है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। रूत, दाऊद, इनके जीवन को देखिए और सोचिए, वो संभालेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, तेरे महिमा हो प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हम कमजोर इंसान हैं, हम जानते हैं कई बार दुख तकलीफ जब आता है, हम कई बार क्रोध होते, लड़ने लगते, भाग जाते, वचन नहीं पढ़ते, प्रे नहीं करते। प्रभु यीशु, आप हमें वो बल दे कि हम तेरी शरण में रहे और तेरी तंबू में बने रहे। तेरी अनुग्रह, तेरी करुणा जो अनमोल है, तेरी सच्चाई में बने रहे और तेरी महिमा करते रहे, क्योंकि तू हमें आंख की पतली के समान मदद करता और सुरक्षित रखता है। अपनी एक पक्षी की तरह अपनी पंखों तले हमें रखता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, ये प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते। इतनी सुंदर अनमोल सुरक्षा हम कभी ना खोएं प्रभु, आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद देते, इस वचनों के द्वारा सभी लोगों को आशीषित करो पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, शुभ दिन आपका। और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।